सबसे कठिन काम है नगर सेवक का। सांसद नहीं मिला तो चलता है, एमएलए नहीं मिला तो चलता है, मंत्री नहीं मिला तो चलता है। मेरा एक रिश्तेदार था, मेरे घर पर आया और उसने मुझे कहा तुम्हारा नगर सेवक टिकता ही नहीं, रोड पे घूमता ही नहीं, आवाज देता ही नहीं। मैंने बोला मेरा हमारा नगर सेवक क्या तेरे बाप का नौकर है क्या, साले दिन भर रोड पर घूमे और तुझे आवाज देते रहे। पर मैंने उनको लोगों को बोला कि तुम ये भी तो आदत करो कि नगर सेवक तुम्हारा काम है उसके पास जाओ। नहीं, नगर सेवक हमारे घर पे आए, जैसे कोई 1000 रुपए साल से उसको रखा है, रोज आके क्या क्या काम है। तो ये जनता की भी अपेक्षा एमएलए से नहीं होती, एमपी से नहीं होती, मंत्रियों से नहीं, पर नगर सेवक आओ घर पे दिखाने, कहाँ घूम रहा तू आओ। ये बहुत कठिन काम है। पानी नहीं आया नगर सेवक, इधर काम नहीं हुआ नगर सेवक। अब वो नगर सेवक मैं बोलता रहा काम क्या करेगा, पैसे नहीं कारपोरेशन में, बेचारा कहाँ से ये काम ही नहीं करता। बोले इस घर तक देखो वहां तक रोड बना है, मेरे घर तक नहीं लाया, जानबूझ के राजनीति की। अरे मैंने बोला उसके पास पैसे ही उतने थे, आगे का नहीं कर पाया। ये बहुत कठिन समय में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसमें भी जनता का विश्वास संपादन किया है। तो आप सभी पार्टी के सम्मानीय नगर सेवकों को उनके सामाजिक और राजनीतिक काम के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि फिर से एक बार भगवान प्रसन्न हो और ज़रूर आपको आने का मौका मिले। पर मेरा ये वाक्य सुनकर जो अनेक लोग आगे पीछे घूम रहे सबके घर में बोलेंगे कि इनके मन में क्या है। तो मुझे बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं। आज जब अविनाश ठाकरे जी और दयाशंकर जी भाषण दे रहे थे, तो मैं जब 10वीं के क्लास में आखिरी दिन स्कूल में सेंड ऑफ का जो कार्यक्रम हो रहा था, उस दिन की मुझे याद आ रही थी। एक बात जरूर है कि आज का यह कार्यक्रम महानगर पालिका में इस रेजिम में जो नगर सेवक है, इस रेजिम का आखिरी कार्यक्रम है। पर अविनाश जी बोल रहे थे आखिरी, तो मैं समझा कि अविनाश जी ने अब मन में ठान लिया कि इनमें से किसी को इसके बाद आखिरी करना है, इनको आने नहीं देना। जिंदगी में बहुत बार ये वक्त आता है कि हमें अच्छा काम करने का भी मौका मिलता है और फिर हमारा समय खत्म होता है और इसमें समाधान चाहिए। और इसलिए जनता ने हमको काम करने का मौका दिया, यही लोकप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और मुझे लगता है कि ये पुरस्कार आप सब लोगों को जीत कर मिला है। और राजनीति ये रहती है, ये बुलेट ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, हर स्टेशन पर लोग उतरते हैं और लोग चढ़ते हैं। पर एक बड़ी अच्छी बात होती है ट्रेन में, मुझे बचपन में याद है कि ट्रेन का डब्बा कितना भी खाली हो तो उस समय माताजी पिताजी हम सब फैमिली में जाते हैं, तो जगह होने के बाद भी बोलते हैं दरवाज़ा बंद कर ले नहीं तो लोग आएंगे अंदर। यानी जगह होने के बाद भी किसी को आने के लिए कोई तैयार नहीं होता। वैसे राजनीति में अब मैं जा रहा हूँ, मेरे अलावा कोई नया आए ये किसी की तैयारी नहीं होती है। वो बोलता जीवन भर मैं ही रहूँ। एक ने सही कहा है कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंपल्शन, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। इन सब कठिन विसंगतियों पर मात करके काम करना पड़ता है और इसमें मात करते करते लोगों की सेवा भी करनी पड़ती है। तो मैं सुनील गावस्कर के जीवनी में एक बहुत अच्छी बात है, मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था और कलकत्ता के क्रिकेट स्टेडियम पर मैच हुई और सुनील गावस्कर ने 98 रन निकाले थे। और 98 रन निकालने के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने वापस आकर तुरंत टेस्ट क्रिकेट से निवृत्ति घोषित की थी। तो स्वाभाविक रूप से सब लोगों को ये लग रहा था, क्योंकि उस समय जैसे आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है, तो सुनील गावस्कर वैसे ही क्रिकेटर थे। और इसलिए जब उन्होंने निवृत्ति घोषित की तो पत्रकारों ने उनको पूछा कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हो, अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो, आप रिटायर क्यों हो रहे हो? देश को आपकी ज़रूरत है, क्रिकेट को आपकी ज़रूरत है।
विश्व को क्रिकेट में अच्छे प्लेयर है, आपकी ज़रूरत है, आप रिटायर क्यों हो रहे हो? तब उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि जब लोग पूछते हैं कि तुम क्यों रिटायर्ड हो रहे हो, तब रिटायर्ड होने में मज़ा है। जब लोग पूछने लगते कि आप कब रिटायर्ड हो रहे हो, तब मज़ा चली जाती है। तो पर राजनीति में ऐसा होता है कि ये कहानी ऐसी है कि जनता बहुत होशियार है। तुम्हारे मुंह पर जो आए हुए कार्यकर्ता होते हैं वो बोलते बस साहब क्या काम है आपका, पूरे देश में आपका ही नाम है। और ये जब बोलते तो अपने को खुशी होती है, पर देश में नाम है जब खड़ा होते तो चुनाव में मतपेटी में से जब गायब हो जाता है तब पता चलता है कि देश में नाम है पर वार्ड में अपना नाम नहीं है। क्योंकि लोगों को समझता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप लोगों को काम करने का मौका मिला, यही बहुत बड़ा पुरस्कार है। और निश्चित रूप से आपको फिर से एक बार टिकट मिले। अब वो मैं कह रहा था कि ये सभी लोग फिर से आएंगे तो जो हमारे घर में चक्कर काट रहे बार बार, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, उनका क्या होगा? एक अनार 100 बीमार। हर आदमी आके बोलता है। मेरे एक मित्र थे, वो मुझे बोल रहे थे मैं क्यों चुन के आ सकता हूँ? तो बोले मेरा होलसेल किराने की दुकान है। तो होलसेल किराने के दुकान में से मेरे 500 होलसेलर है बोले, और हर होलसेलर के 10,000 गिराए के बोले। तो मतलब पूरा नागपुर ही तुम्हारे कब्जे में है। क्योंकि लोगों ने उनको उचका दिया था कि इनके किराने के दुकान से ये चुन के आ जाएंगे। तो कभी कभी आनंद लेना चाहिए, और जो चीज़ के हम पीछे लगते हैं वो हमारे से दूर भागती है, और जिसको हम पीछे नहीं लगते वो हमारे नज़दीक आती है। तो ये लाइफ का सिद्धांत है। इसलिए आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपने अभी तक जो अच्छा काम किया है सबने, वो भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं दयाशंकर जी का हृदय से अभिनंदन करूँगा कि उन्होंने सब पार्टियों का काम किया है। मेयर किसी पार्टी का नहीं होता, सांसद किसी पार्टी का नहीं होता, मंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो सरकार का होता है। और उसका कर्तव्य यह है कि उसने किसी भी पार्टी का कोई भी काम हो, जो सही काम है वो सबका करना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा नियम है। थोड़ा हो जाता है, अपने आदमियों को ज़रा ज़्यादा दिया जाता है, बाकी लोगों को कम दिया जाता है, पर राजनीति में जो पद पर जाते हैं वो ये दृष्टि रखे तो इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। और इसलिए मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जब मैं पार्लियामेंट में बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो सभी पार्टी के लोग पहले, ऑल पार्टी के लोग पहले मेरा अभिनंदन करते हैं। तो मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि पार्लियामेंट में मुझे लगता है कि मेरी श्रद्धांजलि सभा हो रही क्या। अक्रॉस द पार्टी अगर अच्छा काम करेंगे सबका, तो नेचुरली उनका प्रेम आपको मिलता है। अपनी पार्टी अपनी जगह पर है, अपना विचार अपनी जगह पर है, और इसलिए उन्होंने आज इस साल में सबके काम करके दिए। ये इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और स्वाभाविक रूप से महानगर पालिका चलाना बहुत कठिन है। सबसे कठिन काम है नगर सेवक का। सांसद नहीं मिला तो चलता है, एमएलए नहीं मिला तो चलता है, मंत्री नहीं मिला तो चलता है। मेरा एक रिश्तेदार था, मेरे घर पर आया और उसने मुझे कहा तुम्हारा नगर सेवक टिकता ही नहीं, रोड पे घूमता ही नहीं, आवाज़ देता ही नहीं। मैंने बोला मेरा हमारा नगर सेवक क्या तेरे बाप का नौकर है क्या, साले दिन भर रोड पर घूमे और तुझे आवाज़ देते रहे। यानी लोगों की अपेक्षा है कि नगर सेवक सुबह शाम काय ताई कसा है, काय मौसी कसा है। ऐसे भी नगर सेवक थे, वो बहुत पॉपुलर थे, उनका नाम था, वो सेवा ही कर दिन भर। सखाराम चौधरी जी हमारे नगर सेवक थे, अजात शत्रु थे, डोमाजी यादव थे, एकनाथराव जोग थे, अटल बहादुर सिंह जी थे। कभी भी जनता को अवेलेबल रहते थे और इसलिए बार बार चुन के भी आते थे, जनता में उनका स्थान भी था। पर मैंने उनको लोगों को बोला कि तुम ये भी तो आदत करो कि नगर सेवक तुम्हारा काम है उसके पास जाओ। नहीं, नगर सेवक हमारे घर पे आए, जैसे कोई 1000 रुपये साल से उसको रखा है, रोज आके क्या क्या काम है। तो ये जनता की भी अपेक्षा एमएलए से नहीं होती।
एमपी से नहीं होती, मंत्रियों से नहीं, पर नगर सेवक आओ घर पे दिखाने, कहाँ घूम रहा तू, आओ। तो ये बहुत कठिन काम है और इस काम में लोगों का विश्वास जीताना बहुत कठिन। पानी नहीं आया, नगर सेवक, इधर काम नहीं हुआ, नगर सेवक। अब वो नगर सेवक मैं बोलता रहा काम क्या करेगा, पैसे नहीं कॉर्पोरेशन में, बेचारा कहाँ से, ये काम ही नहीं करता। बोले इस घर तक देखो, वहाँ तक रोड बनाया, मेरे घर तक नहीं लाया, जानबूझ के राजनीति की। अरे मैंने बोला उसके पास पैसे ही उतने थे, आगे का नहीं कर पाया। तो ये बहुत कठिन समय में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसमें भी जनता का विश्वास संपादन किया है। तो आप सभी पार्टी के सम्मानीय नगर सेवकों को उनके सामाजिक और राजनीतिक काम के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि फिर से एक बार भगवान प्रसन्न हो और ज़रूर आपको आने का मौका मिले। पर मेरा ये वाक्य सुनकर जो अनेक लोग आगे पीछे घूम रहे सबके घर में, बोलेंगे कि इनके मन में क्या है। तो मुझे बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं।